तो इस टॉपिक में सबसे पहले उपनाम के बारे में हम जानेंगे कि आखिर उपनाम क्यों दिया जाता है। उपनाम देने का कारण यह है कि जो नाम है उससे एक अलग नाम, जिससे समाज में एक पहचान बने, उनके कर्म से पहचान बने, उनकी लोकप्रियता से उनकी पहचान बने, उनके त्याग से पहचान बने, उन्हें अपने कर्मों की जो प्रतिफल है उससे उनका पहचान बने। तो इन सारे तत्वों से अगर पहचान उनका बनता है तो हम उन्हें उस नाम को उपनाम से हम लोग जानते हैं। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारत के प्रमुख महापुरुषों के उपनाम। तो यह उपनाम जो है जिसमें आप जानेंगे कि बिहार केसरी किनको कहा गया, लोक नायक किनको कहा गया, जन नायक, देश रत्न, पंजाब केसरी, लोकमान्य, लौह पुरुष, महामाना, महात्मा, चाचा, दीनबंधु, भारत के वयोवृद्ध, भारत कोकिला, नेताजी, गुरुदेव, महाकवि, हॉकी के जादूगर, स्वर कोकिला और माउंटेन मैन, इन नाम की तरह उपाधि किनको किनको दिया गया और क्यों दिया गया, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को जरूर एक बार देखें और इससे आप उस परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लाभ उठा सकते हैं। पहला नाम जो है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे, जिनको लोकप्रियता के वजह से या उनके कर्मों के वजह से बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह उनको कहा गया। उनका उपनाम जो था बिहार केसरी और उनका नाम जो है श्री कृष्ण सिंह। और एक और नाम है जिसको श्री बाबू के नाम से हम लोग जानते हैं। बिहार केसरी क्यों कहा गया? जहां भी वे अपने भाषण में जाते थे वे शेर की तरह दहाड़ कर लोगों को संबोधन का काम करते थे और उस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा करते थे। तो उनकी शेर जैसी दहाड़ने की जो एक कला कौशल थी जिसके वजह से उनको बिहार केसरी कहा गया। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले होने वाले मुख्यमंत्री थे और ये पहली बार 1946 में मुख्यमंत्री बने और अपने मृत्यु के काल तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनके सरल और सहृदय व्यवहार के वजह से इनको श्री बाबू या बिहार केसरी की इनको उपाधि दी गई। अगला जो टॉपिक जो है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिनको हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं और उनका नाम जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पूरा नाम जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से हम लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण बिहार की वह शख्सियत थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई और 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उस सरकार में कुछ त्रुटियां थी जिसके वजह से उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाया और उससे वह आवाज़ जो थी वह पूरे भारत स्तर पर एक आंदोलन बन गई जिसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और उसी आंदोलन से जो इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वह धराशायी हो गई और वह कार अपदस्थ हो गई। तो इसमें इनकी भूमिका जो थी वह अग्रणी भूमिका थी और इनको जो उपाधि दी गई यह उपाधि जो थी लोकनायक की क्या थी? लोकनायक की उपाधि थी। और जो आंदोलन इन्होंने चलाया उसका नाम था संपूर्ण क्रांति आंदोलन। अगला जो है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जो पिछड़े वर्ग से आ रहे थे और वे एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने अपने कार्यकाल में दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया और जो मैट्रिक परीक्षा में जो अंग्रेजी अनिवार्यता थी उसको उन्होंने खत्म किया और इनकी लोकप्रियता इतनी थी जिसके वजह से इनको जननायक की उपाधि दी गई और इनका पूरा नाम जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से इनको जाना जाता है। अगला टॉपिक जो है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिनकी लोकप्रिय नाम जो है जिसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है और पूरा नाम जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के होने वाले पहले राष्ट्रपति थे और इनकी त्याग और इनकी देश के प्रति एक अनोखी भावना थी जिसके वजह से इन्हें
देश रत्न की उपाधि दी गई और इनका पूरा नाम जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है। अगला जो है लाला लाजपत राय। लाजपत राय यह पंजाब के रहने वाले थे और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। इन्होंने अपने उस प्रांत में लोगों को, देश को आज़ाद कराने के लिए एक नई जन जागृति उन्होंने पैदा की, जिसकी वजह से इन्हें पंजाब केसरी या देश या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, जिनका पूरा नाम जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय या शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। अगला जो है बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनको भारतीय अशांति के पिता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले अग्रणी नेता के रूप में ये जाने जाते थे। ये गरम दल के नेता थे और अंग्रेजों की ऐसी सोच थी कि जिस कार्यक्रम में ये जाते थे उस कार्यक्रम में लोगों को उस कार्यक्रम के प्रति जन जागृति वे ऐसी पैदा कर देते थे कि लोगों में लोग उसके प्रति पागल बन जाते थे और उस विद्रोह के प्रति लोग उतारू हो जाते थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनका नाम भारतीय अशांति के पिता के नाम से जाना जाता था। और बाल गंगाधर तिलक एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे जहां अंग्रेजों के लाठी की शिकार होकर उनकी मौत हो गई और इनको प्रेम से लोकमान्य की उपाधि दी गई और यह उपाधि जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और दूसरी जो है भारतीय अशांति के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई, जिनको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। ये जो थे ये भारत के होने वाले प्रधानमंत्री के पद पर ये थे और इन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का जो इन्होंने काम किया वह एक अभूतपूर्व काम था। इनके वजह से भारत जो था एक सूत्र में बंधा। भारत के जितने भी राज्य थे एक डोर में बंधे, एक संघ बना और जिसके वजह से इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई और यह जो नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके इस कार्यों के वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक इनकी प्रतिमा स्थापित की गई, जो इनके कर्मों की या जो इनके कार्यकलापों का वह संदेश देता है। अगला जो है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको महामाना के नाम से जाना जाता है या महामानव के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये व्यक्ति ये त्याग और सादगी के प्रतिमूर्ति हैं और इनके द्वारा ही इनके कर्म के द्वारा इनके त्याग के द्वारा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इनकी स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था और इनको समाज में भी समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए भी यह इनका अभूतपूर्व योगदान था, जिसके वजह से इन्हें महामानव की उपाधि दी गई और इनका पूरा नाम जो है महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय था। अगला जो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जिस व्यक्ति को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका बचपन का जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था और इनको एक नाम दिया गया, एक उपाधि दी गई, जो उपाधि जो थी महात्मा गांधी और इनका पूरा नाम जो था महात्मा गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा सत्याग्रह और अहिंसा के बलबूते पर भारत को आज़ादी दिलाने में इनका प्रमुख योगदान था और इनके वजह से ही भारत को इतनी शांति के हथियार से भारत को आज़ादी मिली, जिसके वजह से इनको महात्मा की उपाधि दी गई और इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा की उपाधि दी गई और इनका जो नाम जो है चाचा नेहरू के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह अगर चाचा नेहरू यह प्रेम का नाम है, यह एक बच्चों का एक लगाव का नाम है, एक बच्चों की एक अनुभूति का यह नाम है चाचा नेहरू और इसे चाचा नेहरू कहने से एक अपनापन का बोध होता है। और चूंकि हमारे जो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चों से लगाव था और बच्चों को जहां भी देखते थे तो उनके दिल में एक
अपनापन की भाव, एक लगाव उत्पन्न हो जाता था। और जो बच्चों के द्वारा जो नाम दिया गया, जिसका नाम था चाचा नेहरू। अगला जो है चित्तरंजन दास, जिसको दीनबंधु के नाम से हम लोग उपनाम से जानते हैं, दीनबंधु चित्तरंजन दास। ये जो थे, ये स्वतंत्रता संग्राम के ये अग्रणी नेता थे, पत्रकार थे, वकील थे, राजनीतिज्ञ थे। और इन्होंने अलीगंज जो कांड हुआ, जिसमें महर्षि अरविंद घोष जो थे, जो मुख्य अभियुक्त थे, उनको इन्होंने बचाने का भरपूर प्रयास किया और उन्होंने इनको बचाया। तो इनको देश प्रेम के लिए इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी गई, दीनबंधु चित्तरंजन दास। अगला जो है दादा भाई नौरोजी, इनको भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, ये व्यक्ति भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की। ये एक भारतीय राजनीति के जनक थे और ये उच्च राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ये उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। और इन्होंने 1945 में राष्ट्रवादी आंदोलन की इन्होंने नींव रखी और अपने योग्यता और अपने साहस के बल पर ब्रिटिश संसद में पहली बार ये सदस्य बने। पहली बार ये क्या बने? सदस्य बने, जिनके वजह से इन्हें भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। अगला जो है सरोजिनी नायडू, जिसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए भारत कोकिला तो नाम आ जाता है सरोजिनी नायडू। तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू एक भारत की साहसी महिला थी। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाली थी। एक पत्रकार थी, एक कवि हृदय वाली एक महिला थी। और यह भारत में पहली बार राज्यपाल बनने वाली यह महिला थी। इनके स्वर में जो जादू थी, उस जादू के वजह से इन्हें भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। और इनको भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के नाम से इनको जाना जाता है। अगला जो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। और जब भी नेताजी की बात होती है तो यह नाम निकल जाता है कि यह सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही ऐसा कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे और इन्होंने विदेशों में जाकर इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने संगठन कायम किया। और जिसके बलबूते पर भारत को स्वतंत्रता मिलने में एक सहयोग प्रदान हुआ और उसके वजह से भारत को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। अगला जो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? गुरुदेव नाम है। और जिनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक साहित्यिक व्यक्ति थे, कवि थे, देश प्रेमी थे, जिन्होंने अपनी जो एक राष्ट्र गान जो लिखी, जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। ये ऐसे शख्स व्यक्ति हैं जिनको देश से प्रेम था और देश के लिए इन्होंने एक राष्ट्र गान लिखा। और भी इनके जो कार्य थे, समर्पण का कार्य जो, जिसके वजह से इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई। और इनका पूरा नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला जो है कालिदास। कालिदास एक संत थे, महात्मा थे। और ये कालिदास जो थे, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और इन्हें माँ काली के आशीर्वाद थे। इनमें वे योग्यता मिली, वह ज्ञान मिला, जिन्होंने संस्कृत भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखने का काम किया, जिसके वजह से इन्हें महाकवि की उपाधि दी गई, महाकवि कालिदास। अगला जो है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो थे वे सेना में मेजर के पद पर थे। और इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में देश विदेश में इन्होंने अपना नाम रोशन किया। और इन्होंने अनेक ओलंपिक खेलों में भारत का ध्वज पताका लहराने का काम किया। हॉकी के द्वारा भारत का नाम रोशन करने का प्रयास किया, जिसके वजह से इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और जिनको हॉकी के जादूगर में मेजर ध्यानचंद, इनके नाम से जाना जाता है। अगला जो है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जिनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। दो नाम जो है
एक एक नाम जो है भारत कोकिला और दूसरा नाम है स्वर कोकिला। जब भारत कोकिला कहा जाए तो सरोजिनी नायडू का नाम आता है। अब जब स्वर कोकिला कहा जाए तो लता मंगेशकर का नाम आता है। लता मंगेशकर एक भारत की ऐसी महिला थी जो संगीत के प्रति समर्पित थे। इनकी यह पार्श्व गायिका थी और इन्होंने अनेकों भाषाओं में इन्होंने अपने स्वर का इन्होंने परिचय दिया और इनके स्वर में वह जादू थे जिससे लोग अक्सर खींचे जाते थे। इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय जो इन्होंने जो गीत गाया, मैं मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो आंसू, और इस गाने पर जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू निकल गए। वे जो स्वर जो था वह स्वर जो था जवाहरलाल नेहरू के अंदर वह रोने को मजबूर कर दिया, जिसके वजह से इनको भारत कोकिला, इनके स्वर में जो जादू थी उस जादू की वजह से इन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दी गई। लता मंगेशकर भारत की एक गायिका थी, एक पार्श्व गायिका थी और उनकी स्वर की जादू लोगों के दिल में समा जाती थी और उनको आकर्षित इतना कर देती थी कि लोग उनके गाना को सुनने के लिए और देखने के लिए तरस जाते थे। 1971 में ये लता मंगेशकर ने जो राष्ट्र ध्वज जो फहराया जा रहा था उसमें जो उन्होंने गाना जो गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह गीत जो था यह वहाँ के लोगों के दिल को कचोटने लगा और लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी यह महिला जो थी जिनको हम लोग स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। और लास्ट जो है दशरथ माझी, जिसको माउंटेन मैन की उपाधि दी गई, माउंटेन मैन दशरथ माझी। दशरथ माझी का जब भी नाम आता है तो उनके साथ माउंटेन मैन जुट जाता है। दशरथ माझी एक गरीब व्यक्ति थे और इनकी पत्नी जो थी जो दवा दारू के अभाव में वह मर गई, चूँकि इनके घर से और हॉस्पिटल की दूरी जो थी वह 55 किलोमीटर से ज़्यादा था और वहाँ तक ये पत्नी को ले नहीं जा सके, जिसके वजह से इनकी पत्नी मर गई। और इन्होंने उसी समय यह संकल्प किया कि जो बीच में जो पहाड़ जो आ रहे हैं इनको काट कर हम रास्ता बनाएंगे। और वह रास्ता जो था अंतरी से, गया में जो अंतरी है, अंतरी से वजीरगंज तक 55 किलोमीटर का यह सफर था। लेकिन इन्होंने अपने छेनी और हथौड़ी से उसको काट कर 22 वर्षों में उन्होंने इसको काट कर 55 किलोमीटर से ये 15 किलोमीटर इन्होंने बना दिया, जिसके वजह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस व्यक्ति को माउंटेन मैन की उपाधि दी गई, माउंटेन मैन दशरथ माझी। तो हमारे ये उपनाम जो है ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें और इस ज्ञान से अपना फायदा उठाएं। तो चलिए चलते चलते हमको यही कहना है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान दान जो है सबसे बड़ा दान है। अगर ज्ञान आप दान करते हैं तो ज्ञान दान ऐसी चीज है जो कभी घटती नहीं है, यह बढ़ती ही जाती है, जिसके बल पर आप अनेकों परीक्षाएं फेस कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।